नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। शाम होते होते बीएसए ऑफिस बना अखाड़ा। बीएसए और शिक्षकों में जमकर हुआ तू मैं। सोनभद्र जिले में बीएसए के खिलाफ महिला शिक्षिकाओं ने जमकर हंगामा किया है और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गई हैं। शिक्षिकाओं का आरोप है कि बीएसए के द्वारा हम लोगों से अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसको लेकर एक बार फिर हम लोग बीएसए कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। हम लोगों से बगैर बात किए बीएसए मुकुल पांडे दुर्व्यवहार करते हुए निकल गए, जिसके बाद हम लोग डीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे हैं। दरअसल संविदा कर्मी द्वारा महिला शिक्षक के साथ अभद्रता और उसके बाद बीएसए की कथित दबंगई से शिक्षिकाओं का गुस्सा भड़क गया। शिक्षकों की मांग है कि संविदा कर्मी के द्वारा महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, ऐसे संविदा कर्मी को हटाया जाए। शिक्षकों का आरोप है कि सीसीएल से जुड़ी मांग को लेकर शिक्षक बीएसए के यहां शिकायतकर्ता दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद संविदा कर्मी डीसी द्वारा बीएसए के सामने ही महिला शिक्षिकाओं से गाली गलौज किया गया। ये सब बीएसए मुकुल पांडे के सामने ही हो रहा था। जब शिक्षिकाओं के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई तो बीएसए द्वारा महिलाओं को अपशब्दों का प्रयोग कर ऑफिस से भगा दिया गया। इसी बीच पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला गर्मा गया। एक बार फिर देर शाम देखते ही देखते बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों का हुजूम उमड़ पड़ा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर पुलिस और पीएसी की तैनाती करनी पड़ी। वहीं बीएसए अपना ऑफिस छोड़कर चलते बने, जिसके बाद सैकड़ों शिक्षक डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया और डीएम के नामित ज्ञापन सौंपा गया। कुंजलता त्रिपाठी ने बताया कि जो दुर्व्यवहार किया गया था उसी सिलसिले में हम लोगों को बुलाया गया था। बीएसए द्वारा बदसलूकी की गई, हमारी बातों को बगैर सुने ही वह ऑफिस से चले गए, जिसके बाद हम लोग डीएम कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा है। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। सर, हम कलेक्ट्रेट आने से पहले बीएसए कार्यालय गए थे बीएसए सर से मिलने के लिए। जो हमारी मांगे पहले थी 23 तारीख को, जिसके लिए डांट करके सर ने अपने कार्यालय से हमें बेइज्जत करके भगाया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद फिर हम ये सोचे कि हमारे मुखिया हैं, हो सकता है कि हमारे प्रति उनके कुछ लचीले व्यवहार हो जाएं और हमारी मांगों को मान लें और फिर से हमारा सम्मान हमें वापस दे दें। आज फिर से हम उनसे मिलने गए थे और शांति रूप से गए थे, कोई हो हल्ला नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हमारे सारे शिक्षक हमारे आह्वान पर आए थे और हमारे साथ थे। सबकी यही इच्छा थी कि साहब एक बार हम सबके सामने आ जाएं और हमसे प्रेम पूर्वक वार्ता कर लें कि हम आपकी मांगों को स्वीकार कर रहे हैं और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। बस यही एक छोटी सी मांग थी। इसी मांग को लेकर आज भी हम कार्यालय पे गए थे, बीएसए कार्यालय पे। बीएसए सर आज भी जो उस दिन उन्होंने किया था कि हम किसी एक व्यक्ति से बात करेंगे, आज भी उन्होंने वही किया। अन्य संगठनों के मुखिया के साथ उन्होंने हमारे संगठन के किसी एक प्रतिनिधि को बुलाया कि जो प्रतिनिधित्व करता हो। हम अंदर गए, हमको अंदर पूरी तरह से दबाया जाने लगा, जबरदस्ती दबाव बनाया जाने लगा कि हम क्या दबाव बनाया जाने लगा सर, हम अपनी मांग रख रहे थे कि हमें एसएसए कार्यालय से डीसी अरविंद पाठक को हटाया जाए। यह लिखित कार्रवाई हमको चाहिए। उसके बाद हमारे शिक्षक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, एसएसए कार्यालय हो या एबीएसए कार्यालय हो या जो भी कार्यालय है, बीएसए कार्यालय है, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं वो उदंड व्यवहार ना करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, हमारी समस्याओं को सुने, हमारे समस्याओं का हल करें, हमें किसी भी प्रकार की धमकी या हमारी प्रताड़ना न करें। सर ने ओरली कहा कि चलिए ठीक है, आप अपना ज्ञापन दीजिए। हमने कहा सर हमको लिखित चाहिए आपसे ये आश्वासन। सर ने लिखित देने से मना कर दिया कि हम ऐसा कोई आश्वासन लिखित नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है सर, यही ज्ञापन आ करके आप हमारे शिक्षक के समक्ष खड़े होकर के हमसे ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम बंद कमरे में ज्ञापन लेंगे और उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और वो उठ करके हमारे सभी शिक्षक साथियों का बहिष्कार करते हुए उठ करके चले गए। नहीं तो उस दिन क्या हुआ था, कैसा वीडियो वायरल हुआ था जिस पे आप लोग नाराज हो? उस दिन हम लोग जब सर के पास गए थे 23 तारीख को सर से मिलने के लिए, तो सर ने हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया था। सीधे हमसे कह दिया था कि तुम लोग नेतागिरी करने आई हो, नौटंकी करने आई हो, नौटंकी कर रही हो और भाग जाओ यहाँ से, भागो तुम लोग, पढ़ाती लिखाती नहीं हो, सारे शिक्षक ऐसे ही हैं, कोई पढ़ाता लिखाता नहीं, निकलो यहाँ से। इस तरीके से अभद्र व्यवहार करते हुए उन्होंने डांट के भगा दिया। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि हम लोग डीएम साहब से आज मिलने आए थे। डीएम सर को हमने ज्ञापन दिया है
और हमने वार्ता भी की है उनके स्टोनों से। उन्होंने कहा है कि आप लोग डीएम सर से मिल लीजिए। हम लोग डीएम सर से मिलेंगे और हमारी एक ही मांग है, हमें अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, बस एक ही मांग है कि वो डीसी को हटाएं और हमारी जो मांग है हमारा सम्मान हमें वापस करें। हम शिक्षक हैं, हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि हमें कहीं से भी डांट के दुत्कार करके भगा दें।